ये लो जी, आज हमारे संतलाल जी और हमारे परम सौभाग्य बड़े जबरदस्त हैं। देखिए है माता जी के हाथों से भैया चंद्रशेखर के घर से। देखिए प्राम थे दूसरी बार खाना खा रहे हो भैया चंद्रशेखर घर से। वो भाई चंद्रशेखर भाई के साला जी। नीचे जाए और व्यवस्था को संभाले। ये लोग धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं, इन्हें नीचे जाकर बैठाएं। जो कि हमारे जिला कमेटी विधानसभा कमेटी के साथी है, सब लोग नीचे जाके इनको बैठाने का काम करें। आए राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे साहब आए और अपनी बात करें। संचालन वगैरह सबसे पहले के सामने तो वहां पर मीडिया का लोग खड़े हैं। मैं आपको बताऊं निकले, आप चेक करा लो। पिछड़े दलित वर्ग की कोई ऐसी जाति नहीं मुसलमान की जो इस मंच पर ना हो या मेरे सामने ना हो। यहाँ पाल भी है, प्रजापति भी है, कश्यप भी है, राजभर भी है, बिंद भी है, साके भी है, सैनी भी है, जाट भी है, गुजर भी है, तमाम सनोकाश की जाती है, मुस्लिम भाईचारा भी है। आप चेक करके देखो, अगर कोई जोड़ने निकला है तो आजाद समाज पार्टी वाले निकले हैं। मेरी बात आज मुजफ्फरनगर में जोड़ रहे हैं और
पूरे देश में भाईचारा बना के जोड़ने का काम करेंगे। इस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि भाईचारे से नुकसान, टूटने से नुकसान हमारा हुआ और फायदा उनका हुआ। प्यारे साथियों, ठेकेदारी खत्म करके पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग। अगर आप हिम्मत जुटाने का काम कर दोगे तो। काशीराम साहब कहते थे आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। बनाना चाहते हैं नहीं चाहते? आपको याद है मीरापुर का उपचुनाव, मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का ऋणी, कर्ज है मुजफ्फरनगर के लोगों का। 27 में सूद समेत उतारूंगा, मेरी बात को याद रखना। यही लगेंगे उद्योग धंधे, इसी तीनों मंडल में लगेंगे उद्योग धंधे, कंपनियां, फैक्ट्री, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, नगीने का भी धन्यवाद है, विनोद का भी धन्यवाद है। उन्होंने भी मुझे ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम किया। उनका धन्यवाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ? धन्यवाद करो उनका। मैं एक जानकारी आपको देना था। एक अधिकारी ने मुझे फोन किया, कहा साहब हम आपकी सदस्यता छीन लेंगे कोर्ट के जरिए। क्या छीन लेंगे? मैंने उनसे कहा भाई ये सस्ता आपकी दिलाई भी नहीं, ये मेरे लोगों ने मुझे दी। अगर वो कह देंगे तो 1,000 बार छोड़ दूंगा। वो आज आप कह दो कि भैया ये काम मत करो, घर बैठ जाओ, तो वचन दे कहता हूं कि वापस नहीं आऊंगा, घर जाके बैठ जाऊंगा। अगर आप आज कह दोगे, कह दो कि भैया लड़ना बंद कर दो, लेकिन इनके कहे से सदस्यता छोड़ने वाला नहीं हो। एक चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश करोगे, विधानसभा में 203 चंद्रशेखर बना के खेलेंगे। आपको याद है ना मैंने नारा क्या दिया है? गांव गांव चलो, पांव पांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर। आप यहाँ आए हो, लेके क्या जा रहे हो? यहाँ से घर जाओगे तो चैन से मत बैठना, कोई मीडिया ना दिखाए, हरक मत करना, अपने आप घर से निकलना, रोजाना 1 घंटा काम करना। इस बात के लिए काम करना कि जब राजकाज बनेगा तो मेरी किसी बहन बेटी पर अन्य अत्याचार कोई गुंडा नहीं कर पाएगा, हमारी ताकत बनेगी। इसलिए करना, हम आंदोलन करने नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो हमारे खून से होली नहीं खेल पाएगा, हम पे कोई गोली नहीं चला पाएगा। इसलिए करना कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना है। इसलिए करना काशीराम साहब के पूरे जीवन संघर्ष को पूरा करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, मुझे ये भी बता दो। कोई और करेगा क्या? तो आप बताओ जो लोग मदद करके काम करेंगे। आज इस महारैली में ये जो जन सैलाब आया है, ये इस बात का सबूत है कि अभी देश में बहुजन समाज के लोग जिंदा हैं। और जो बहाव के साथ नहीं बैठे, क्योंकि बहाव के साथ लाशें रहती हैं। बेशक इस देश में सत्ताधारियों ने धन बल के आधार पर किसान मजदूर कमेरे को कमजोर कर दिया, किंतु जनबल और मनोबल को वो हमारे कमजोर नहीं कर सकते, और ना ही हम उसको कमजोर होने देंगे। आज मेरी बात को याद रखना, ये किसानों की धरती है, और यहाँ किसान जो पंचायत है 350 रुपए में गन्ने के होती है, गन्ने की लागत है 400 रुपए दे रहे हैं। किसान को डीएपी नहीं मिल रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान लाइनों में लगता है, पिटता है लाठियों से। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, गन्ने का मूल्य 500 रुपए करके देंगे आपको। मैं और ऐसे नहीं कर रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, हर साल गन्ने मूल्य में वृद्धि करेंगे, 1.5 गुना आपको पैसे देने का काम करेंगे, और 14 नहीं 9 दिन के अंदर आपके खातों में पहुंचाने का काम करेंगे। इस सरकार ने तो कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, इस सरकार ने कहा था बिजली का बिल माफ कर देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे, किया क्या? और मीटर लगा के किसानों को कमजोर करने का काम किया।
इसलिए आपसे कह रहा हूँ, किसान भाइयों से कह रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग मेरठ हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, राजपाल बनेगा तो मेरठ में जो हाईकोर्ट की बेंच बनवाने का काम हम लोग करेंगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से सुनना, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहकर अंगार बनती है, जिसे सदा रोना गया मिट्टी यूं ही मिट्टी समझकर, वही मिट्टी एक दिन मिलाई होती है, वही मिट्टी को मिलाए। अरे भाई ये फोटो नीचे करे यार, हर बार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्वाभिमानी लोग हो ना, थोड़ा सा आगे हो जाओ। स्वाभिमानी लोग हो या नहीं हो बताओ। तो मेरी इस बात को गांठ बांध के जाना कि यहां से जाके सोना मत, चैन से मत बैठना, क्योंकि अगर आप गुलामी को एहसास नहीं कर रहे हो तो आप में और मरे में कोई फर्क नहीं है मेरे लोगों। आज भी अच्छी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, आज भी अच्छे घर नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं है। क्यों? 75 साल से कांग्रेस भाजपा के लोगों ने क्या किया है? सिर्फ वोट के आधार पर कुर्सी बैठने के अलावा क्या किया है? उनको मेरे लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? उनको हमारे घरों में बुलडोजर क्यों नहीं दिखाई देता? उनको हमारे मुस्लिम नेताओं को जेल में ठूस कर बंद करना क्यों नहीं दिखाई देता? मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको किसान नहीं दिखाई देता, नौजवान नहीं दिखाई देता, उनको दिखाई देता है तो सत्ता दिखाई देती है। आपको भी दिखना चाहिए तो आजाद समाज पार्टी का नीला झंडा दिखना चाहिए, उनका निशान दिखना चाहिए। दोबारा पूछ रहा हूं, स्वाभिमानी लोग हो ना? स्वाभिमानी लोग हाथ तो नहीं फैलाते, तो भीख मांगना बंद करो, सरकार से सत्ता का प्रबंध करो। मांगने वाले हाथ मत रखो, सत्ता बना के देने वाले बनो। आज जिनसे सड़क रोजगार मांग रहे हो, कल सत्ता में आके रोजगार देने का काम करो, लोगों के आंसू पूछने का काम करो। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, आज आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस संविधान की शपथ लेके कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, एक कदम पीछे नहीं हटेगा। चल से कर इस बात को याद। हापुड़ के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, बुलंदशहर के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद का धन्यवाद देता हूँ, बागपत मेरठ का धन्यवाद देता हूँ, अमरोहा का, संभल का, मुरादाबाद का धन्यवाद देता हूँ, बिजनौर के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, सहारनपुर शामली के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मुजफ्फरनगर के लोगों का देता हूँ। मेरी बात का और आज धन्यवाद दे रहा हूँ, कल कलम से आपकी ताकत और आपके सम्मान को मजबूत करने का काम करूंगा। मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? कुर्सी बन गए हो। मैं जिन हमारे जिले की टीम का, विधानसभा की टीम का, प्रदेश की टीम का, मंडल की टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, मैं उनका बहुत कल अखबार पढ़ना आपकी खबर इतनी सी होगी और आपके विरोध में अगर 20 लोग कहीं खड़े होंगे तो उनकी खबर इतनी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपके बढ़ती ताकत से सबके पैर उखड़े हुए। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, इधर उधर मत ध्यान देना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। समय बदलेगा, सबका इलाज होगा। मेरी बात का ध्यान है। न किसी का सहयोग भूलेंगे, न किसी का अपमान भूलेंगे। आपकी तरफ अगर उठेगी कोई आंख तो इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। मेरी बात का है। किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूं और तमाम सिख भाइयों का, गुर्जर भाइयों का, जाट भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, सैनी पाल प्रजापति यादव लोधी भाइयों का धन्यवाद देता हूं। तमाम जितने सैन विश्वकर्मा, जितने लोग यहाँ पहुंचे, और जब तक जीवन रहेगा आपके इस कष्ट को उतारता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। 1 जनवरी के बाद क्या होगा? 1 जनवरी के बाद क्या होगा? ये जो बाबा जी घूम रहे थे ना अभी, हिंदू राष्ट्र बनाना,
समझो मेरी बात को, समझो क्या कह रहा हूं, समझो, जिम्मेदारी से समझो। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को लेके ना, फिर देख लेना क्या होगा। संविधान के साथ चलो, आप अपने धर्म को मानो, आप अपने धर्म को मानो, आप अपने, किसी के धर्म से कोई बैर नहीं, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो मुकाबला पूरी जिम्मेदारी से होगा। याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों से या आए हुए लाखों की संख्या में लोगों ने बहुत ही सबक लिया है। भीमराव अम्बेडकर जी को गिराते हकीकत पेश करते हुए साथियों, आज जो ये सभा यहां बुलाई है, आप जानते हैं कि इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है साथियों। जिस तरीके का जनसैलाब इस मैदान के अंदर है और अभी भी लोग इस मैदान के अंदर आ रहे हैं, चारों तरफ रास्ते रोक दिए, गाड़ियां रोक दी गई, बसें यहां पर 10-10 किलोमीटर दूर रोक दी गई, लोग अपने साधनों से पैदल यहाँ आए, लेकिन आज उसके बाद भी इस मैदान को भर के डाल दिया। इसमें कहीं कदम रखने की जगह नहीं है साथियों। अभी भी आप उल्टे देख सकते हैं किस तरीके से जनसैलाब आ रहा है साथियों। पूरे शहर की यही हालात है, पूरे शहर में जाम है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का उत्पीड़न आज दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है साथियों। दोस्तों, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संघर्ष। जहां भी कोई बात होती है, जहां भी किसी को जरूरत पड़ती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके लिए वहां खड़े हो जाते हैं, उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। पूरे प्रदेश का माहौल आपके सामने है साथियों। प्रदेश छोड़िए, किसी भी प्रदेश में अगर किसी पिछड़े के साथ, किसी दलित के साथ, किसी शोषित के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उसे लड़ने का काम चंद्रशेखर जी कर रहे हैं साथियों। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे अपील है कि आप एकजुट होकर अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करें, इस पार्टी को मजबूत करें और जिस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसी तरीके से एक मैसेज देने का पूरे प्रदेश में काम करें और सबको जोड़ने का काम करें। साथियों, किस तरीके का उत्पीड़न आज नेताओं के साथ, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हो रहा है, किस तरीके से उनको जेलों में भरा जा रहा है और कोई पार्टी उनका सुध लेने वाली नहीं है। जब मुस्लिम लीडर जेल में जाते हैं, जब किसी समाज के लीडर जेल में जाते हैं, उनकी पार्टी के अध्यक्षों की तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखते। साथियों, मुझे उम्मीद है अध्यक्ष जी से वो हमारी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है अध्यक्ष जी से, जहां किसी के ऊपर जैसा आज से पहले भी उन्होंने जो भी जिसके ऊपर हुआ उसका काम, उसकी मदद करने का काम किया है, उसी तरीके से मदद करने का काम करेंगे। पहले पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो सामने आकर व्यवस्था में खड़ा है, उनके सामने बहुत व्यवस्था हो रही है। वो बहुत किसी तरह की साथियों, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि एकजुट होकर हमें 27 बहुत दूर नहीं है, हमें 27 के लिए काम करना है। और निश्चित तौर से आपने सभी दूसरे प्रदेशों में जहां चुनाव हुए रिजल्ट देखा और नतीजा भी आपके सामने रहा किस तरीके का है। मैं आपसे अपील करता हूं, यदि आपने एकजुट होकर मेहनत कर दी तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार होगी और भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। साथियों, जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब ने सपना देखा था इस देश की गद्दी का,
ऊपर वाले ने चाहा अगर आप इसी तरीके से लगे रहे, मेहनत करते रहे, तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन भाई इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेंगे और अपने समाज के लिए काम करेंगे, दलित समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें बहुत उम्मीदें हैं अपने भाई से, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसा माहौल उत्तर प्रदेश का आपने देखा, किस तरीके से शोषण नेताओं का हो रहा है, किस तरीके से फर्ज लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ भाई से कि भाई अपने लोगों का जब उत्पीड़न होगा तो उनकी आवाज बनने का काम करेंगे, उनकी मदद बनने का काम करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद माननीय भाई। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र भाटी एडवोकेट जी से वो कृपया आए और अपनी बात को रखें। हमारे राष्ट्रीय महासचिव समाज
कमेटी विधानसभा कमेटी को चाहती है सब लोग नीचे जाके इनको बिठाने का काम करें। आए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और आपकी बात रखें। शुक्रिया संचालन वगैरह। सबसे पहले सामने जो मातम मीडिया का लोग खड़े हैं, मैं आपको बताऊं मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने वो चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने वो चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने बहुजनों की दबंग आवाज सांसद चंद्रशेखर आजाद। बहुजनों की दबंग आवाज सांसद चंद्रशेखर आजाद। चारों दिशाओं में गूंजे आवाज चंद्रशेखर भाई आजाद। मिलके सब ये ताज पहरावांगे 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने वो चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने वो चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने वो सारे मिलके करो तैयारी जीत अवश्य होगी हमारी। सारे मिलके करो तैयारी जीत अवश्य होगी हमारी। मान्यवर श्री कांसी राम की बात मान लो थम ये सारी। मान्यवर श्री कांसी राम की बात मान लो थम ये सारी। इन चमचे खोर सारे नेता ने मान्यवर जी का पाठ पढ़ावांगे मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने वो चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने वो चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने वो सही वक्त ने मेरे भाइयों
कभी छोड़ना ना चाहिए। सही वक्त ने मेरे भाइयों कभी छोड़ना ना चाहिए। ऐसा नेता नहीं मिलेगा वक्त गंवाना ना चाहिए। ऐसा नेता नहीं मिलेगा वक्त गंवाना ना चाहिए। संविधान ने बचावांगे 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने ओ चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने ओ चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने वो सारे हक थारे अधिकार दिलवावेगा भाई आजाद। सारे थारे हक अधिकार दिलवावेगा भाई आजाद। सदियों की थारी गुलामी की बेड़ी को काटेगा भाई आजाद। 80% मूल निवासी के सिर पे भाई होगा ताज। इसलिए इकट्ठे सारे होके हम ये पहली का बटन दबावांगे। मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने ओ चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने ओ चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने